पाक प्लेस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाक फौज की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पाक फौज ने किस किस मैदान में तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान साइबर टीम का मुल्की दिफा में क्या किरदार है। इसके अलावा हाल ही में पाक बहरिया की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल के कामयाब तजुर्बात के बारे में भी बताऊंगा। इंडिया, इसराइल और अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या मंसूबा बना रहा है। पाक फौज ने इन तीनों इस्तेमारी साम्राज्यों से बैक वक्त निमटने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रखी है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन तमाम बातों से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इरशाद बारी ताला का मफहूम है कि ए ईमान वालों, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जंगी तैयारियां कर रखो ताकि अल्लाह की और तुम्हारे दुश्मनों पर हमारी धाक बैठी रहे। इसी उसूल के तहत हमारी फौज हमेशा से ही अपनी पॉलिसियां तश्कील देती आई है, क्योंकि इसका मोटो ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। लेकिन ऐसे वक्त में जब इस्तेमारी नाग फन फैलाए वतने अजीज को डसने के लिए तैयार हों, उस वक्त अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना और दुश्मनाने पाकिस्तान को ललकारना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता दिनों पाक बहरिया ने शमाली बहीरा अरब और मकरान पोस्ट पर सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए। इस मौका पर पाक बहरिया के तर्जुमान एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इंडिया, इसराइल और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने जा रहे हैं। वो हर सूरत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। ये यहूदो हनूद का गठजोड़ इस्लाम के इस किले को एक नजर देखना गवारा नहीं करता। इसने पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और अजल से ही पाकिस्तान के खिलाफ नित नई साजिशें बुन रहा है। इंडिया अपना 70 साला गुस्सा निकालना चाह रहा है। अमेरिका अफगान जंग में हमेशा शिकस्त का बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि इसके मफादात पिछले 2 दहाइयों से वाबस्ता थे। लेकिन अब इसके मफादात अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त के बाद इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। इसराइल सिर्फ इस्लाम की बर्तरी को देखते हुए इस्लाम के इस किले से खौफजदा है, क्योंकि यही वो इस्लाम का किला है जिससे उठने वाले एक लश्कर ने इसराइल की ईंट से ईंट बजानी है। ये सारी इस्तेमारी ताकतें मिलकर मुल्क पाकिस्तान को हर तरह के नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, चाहे महाज मैदानी हो, फिजाई हो या फिर बहरी। ये सारे महाजों से बैक वक्त पाकिस्तान पर हल्ला बोलने वाले हैं। लेकिन आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मुहाफिज हमा वक्त हर महाज पर पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। इनकी काबिलियत की दाद पूरी दुनिया दे रही है। बर्री फौज की बात की जाए तो इंडिया को हर इश्तियाल अंगेजी खिलाफ वर्जी पर इसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है। जैसे पिछले हफ्ते हमारे जवानों ने हल्ला बोलकर उनकी पूरी चौकी तबाह कर दी थी, इसी तरह फिजाइया भी किसी से कम नहीं है। इसका इतराफ तो खुद भारतीय हुकूमत भी ढके छुपे अंदाज में करती रहती है, क्योंकि इंडिया को इस फोर्स की काबिलियत का तजुर्बा 27 फरवरी को स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी के हाथों गरूर खाक में मिलने के बाद हो चुका है, क्योंकि इसी नौजवान ने MM आलम की याद ताज़ा कर दी थी। जी बिल्कुल, यही फिजाइया वो फिजाइया है जिसने इंडिया को घुसकर मारने वाले डायलॉग का जवाब पठानकोट तक इंडिया में घुस कर दिया था। इसी फिजाइया ने हदफ को निशाना बनाने के बाद बगैर किसी नुकसान के वापस आकर इंडिया की छठी हिस्स को गुम कर दिया था। ये कोई लफाजी नहीं, ये हकीकत है जिसकी पेशन गोई DGISPR ने 26 फरवरी को की थी कि हम इंडिया को सरप्राइज देंगे, और ये सरप्राइज कहाँ देना है ये जगह भी हम डिसाइड करेंगे और किस वक्त देना है ये भी हम तय करेंगे। इंडिया को ये थप्पड़ अभी तक नहीं भूला। इंडिया अब भी बेफिक्र रहे, क्योंकि अब इस तरह के या इससे भी करारे लातादाद थप्पड़ पड़ने वाले हैं। बहरिया की बात की जाए तो इसका इदराक भी इंडिया को फरवरी में हो चुका है, जब इसने मुंह अंधेरे पाकिस्तान में घुसने की नाकाम कोशिश की थी, मगर यहाँ भी उसे मुंह तोड़ जवाब मिला था। और अब इसी बहरिया ने साहिली बंदरगाह पर जंगी जहाज, फिजा से और आबदोज से मिसाइल फायर करने के कामयाब तजुर्बे करके इंडियन बहरिया को ललकार दिया है कि कोई हमसा हो तो सामने आए। इस तजुर्बे में तैयारों से, सबमरीन से और शिप से मिसाइल लॉन्च किए गए, और इसी तरह ये भी मिसाइल 3 तरह के थे। एंटी शिप मिसाइल, समंदर से सतह समंदर पर वार करने वाले मिसाइल, और हवा से सतह जमीन पर वार करने वाले मिसाइल। ये मिसाइल कौन से थे, इनके नाम क्या थे, इसके बारे में कोई मुसद्दका इतलात सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही कोई सही जराये से मालूम पड़ेगा, हम इस पर तफसीली वीडियो आपकी गोश गुजार कर देंगे। ताहम मुमकिन तौर पर एक गैर मुसद्दिका जराये की खबर को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि ये मिसाइल दर झैल हो सकते हैं। एंटी शिप RGM-84 मिसाइल
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो अमलन मैदान में लड़ने वाले हीरो हैं, आम दुश्मन के सामने सीना सुपर होने वाले हीरोज। मगर इनके साथ साथ गुमनाम हीरोज की बात ना की जाए, इन्हें इनके कारनामों पर सलाम ना पेश किया जाए, इन्हें इनकी काबिलियत की दाद ना दी जाए, तो मेरा दिफाई तजिया अधूरा रह जाएगा। ये हमारे देश की पोशीदा आंखें हैं जो कि हर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। ये हीरोज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। पार्लियामेंट की ऐवानों से कूड़ा क्रिकेट के ढेरों तक ये अल्लाह के शेर हर जगह ठिकाना बनाकर पाकिस्तानी नजरियाती सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। इनकी काबिलियत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। दजाली ट्राई एंगल्स इंडिया, इसराइल और अमेरिका इनका मुकाबला करने से कासिर है। मादी वसाइल से लैस होने के बावजूद, दुनिया को नाको चने चबाने के बावजूद, सुपर पावर होने के नशे में मस्त, पूरी दुनिया में मजालम ढाने वाला अमेरिका बहादुर इन हीरोज के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। ये काबिल तरीन सिपाही इंडिया की हर जंगी चाल को बड़ी हिकमत अमली के साथ नाकाम बना रहे हैं और इंडिया की जड़ों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले हर महाज पर खामोशी और जाफशानी से मुकाबला कर रहे हैं। ये हर मालूमात पाकिस्तानी हाई कमांड तक पहुंचाते हैं। ये ISI भी इंडिया के अंदर कार्रवाई करने के लिए इस वक्त अमलन तैयार बैठी है, बस इंतजार में है कि इंडिया कोई गलती करे फिर इसे जवाब दिया जा सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मेजर जनरल आसिफ गफूर और DG ISI जनरल फैज हमीद इस वक्त इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले हर कदम पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ISI और MI के हर सिपाही को हर छोटी सी छोटी अपडेट से आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आखिर में बारी आती है उन मुहाफिजीन की जो प्रोक्सी वार में सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान पर होने वाले साइबर हमले नाकाम बना रहे हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में इस फोर्सेस के बगैर किसी भी मुल्क का दिफा मुकम्मल नहीं होता। इन फोर्सेस ने इसी साल मार्च या अप्रैल में 9000 इंडियन ऑफिसर्स के सोशल अकाउंट हैक कर लिए थे और इंडिया ने ये खबर ब्रेक होते ही थोड़ी देर बाद डिलीट करवा दी थी, सिर्फ इसलिए कि हमारी काबिलियत और सिक्योरिटी की कलई पूरी दुनिया के सामने नंगी ना हो जाए और हम दुनिया में तो क्या इंडिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात का मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी फराग दिली से शुक्रिया अदा किया था कि इस टीम का वही किरदार है जो जंग लड़ने वाले किसी सिपाही का होता है। टेक्नोलॉजी के महाज में ये पाकिस्तानी सरहदों के मुहाफिज है और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया इस हमले को लेकर ना आलमी अदालत इंसाफ में जा सकता है और ना ही इसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा कर सकता है। अमेरिका और इसराइल कभी भी खुलकर सामने आकर नहीं लड़ेंगे, ये सिर्फ भारत जैसे नाअहल मुल्क को सपोर्ट करेंगे, असलहे की शक्ल में या मिलिट्री की शक्ल में। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद हो कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाला एक इसराइली पायलट अभी तक पाकिस्तान की कैद में मौजूद है। इसके बावजूद इसराइल और इंडिया इसकी वापसी का मुतालबा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह इस किस्म का मुतालबा करते हैं तो हंडिया बीच चुराहे फूट जाएगी और इसराइल इस वक्त इसकी रिहाई के लिए हाथ पांव मार रहा है और नाअहल लोगों पर वक्त और पैसे दोनों ही जाया कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, हमारे मुहाफिजीन पाकिस्तान के मुस्तकबिल और दिफा को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकाबला चाहे समंदरी लहरों में हो, खला की बुलंदियों पर हो या खुले मैदानों में हो, दुश्मनाने पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी वीडियो में कहा करते हैं कि इंडिया जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भी हो जाए, सारी आलमी ताकतों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान कारजार गर्म कर भी दे, मगर अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से लाजमी जेर हो जाएगा, क्योंकि काबिलियत में साहिब बहादुर ने हमेशा नालायकी की फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जैसे कि एक मिसाल है कि मिरासी को अगर आप तलवार भी दे दे तो उसने उसका चिमटा ही बना लेना है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।